बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। क्लासिफाई द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इनटू पैराबोलिक, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक एंड हैंस क्लासिफाई 4 टाइम्स del 2u over del x square plus 4 times del 2u over del x del y plus del 2u over del y square। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y में होगा। तो लेट अस कंसीडर द equation of second order in two independent वेरिएबल। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x और y ले लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम u ले लेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। ये a del 2u over del x square plus b del 2u over del x del y plus c del 2u over del y square plus function of x, y and u and del u over del x and del u over del y is equal to 0। ये एक फंक्शन है x, y, u और u के फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका। यहाँ पर a b c कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर कांस्टेंट होंगे तो ऑलवेज जो इसकी वैल्यू जो होगी इक्वेशंस जो हमारा है इसका जो नेचर होगा वो सेम रहेगा, यानी एलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। और अगर वेरिएबल हैं एक्स वाई के फंक्शन है ये ए बी सी की वैल्यू, तब फिर वो वैल्यू जो होगी सेम नहीं रहेगी, यानी पूरे रीजन में सेम नहीं रहेगी। यानी एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए सेम वैल्यू नहीं रहेगी। तो लेकिन फिर भी किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो वहाँ पर ए बी सी की वैल्यू के जो साइन है ए बी सी की वैल्यू जो होगी कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, और उस वहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं ये एलिप्टिकल होगा, हाइपरबोलिक होगा या पैराबोलिक होगा। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक जनरल रूल देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि वेयर a इज़ पॉजिटिव, a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन है ये वो डिनोट करेगा एलिप्टिक होगा इफ़ b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac की वैल्यू अगर 0 से लेस देन है, और दूसरा कि ये हाइपरबोलिक होगा इफ़ जिसका उल्टा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर लेस देन था आपकी ग्रेटर देन हो जाएगा। और तीसरा पैराबोलिक इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लेकिन यहाँ पर लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन, तो यहाँ पर 0 के इक्वल। तब अब हमें चेक करना होगा इनका यूज़ करते हुए कि हमारे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था 4 टाइम्स del 2u over del x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स del 2u over del x del y प्लस del 2u over del y स्क्वायर ये दे रखा है हमको। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये फंक्शन तो एब्सेंट है हमारा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ए बी सी
ये वैल्यू से मतलब होता है। और देख रहे हैं जहाँ पर u का सेकंड डेरिवेटिव है, वहाँ पर यहाँ पर उसका कोफिशिएंट इसका 4 है और उसको हम a से लिखते हैं, a इज इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरीके से u का सेकंड डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में उसका कोफिशिएंट को v से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर 4 है। और u का y के रिस्पेक्ट में जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके कोफिशिएंट को c बोलते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होगा। अब हम वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आती है। तो v की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये इनका इंटू भी 16 आ गया, बराबर आ गया 0 आ गया। तो 0 जब होता है तो हम लोग जानते हैं ये पैराबोलिक होता है, इसलिए लिख देंगे देयरफॉर हमारा आंसर आ चुका है, पैराबोलिक होगा ये। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.